CUET 2026 के थ्रू अगर आप BBA के लिए हर एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो देन यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज सिर्फ नाम की गवर्नमेंट होती है एंड कुछ यूनिवर्सिटीज आपके रेज्यूमे में वेट ऐड करती हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही यूनिवर्सिटीज के बारे में जहां आपको मिलेगी कम फीस, हाई एक्सपोजर एंड हाई एकेडमिक्स। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द टॉप 5 सरकारी कॉलेजेस जिनको आप CUET UG के थ्रू BBA के लिए टारगेट कर सकते हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नंदिनी, मैं हूं आपकी होस्ट एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ BBA फंडास बाय सनस्टोन। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो सबसे पहले नंबर पर है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। सो विद NAC A++ एंड NAC A+ accreditations, it is very highly reputed in academics। तो यहाँ पर आप क्वालिटी टीचिंग एंड स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इसकी जो प्लेसमेंट टीम है काफ़ी मदद करती है बच्चों को इंटर्नशिप्स एंड फुल टाइम जॉब्स ढूंढने के लिए। तो अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से मिनिमम 50% स्कोर कर लेना है इन क्लास 12 एंड इफ़ यू आर फ्रॉम SC, ST और PWD कैटेगरी देन आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इन CUET UG 2026 आपको सेक्शन 1 में यानी कि लैंग्वेज सेक्शन में कोई भी लैंग्वेज चूज कर लेना है एंड सेक्शन 3 GAT में अपीयर करना होगा। एंड BBAU लखनऊ ऑफर्स BBA जनरल कोर्स टू ऑल इट्स स्टूडेंट्स। दूसरे नंबर पर है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो कि MP में है। एलिजिबल होने के लिए आपको 12th क्लियर करना होगा फ्रॉम एनी स्ट्रीम। अगर आप UR, EWS या फिर OBC कैटेगरी से हो देन यू विल हैव टू स्कोर मिनिमम 45%। अगर आप SC, ST या PWD कैटेगरी से हो देन यू विल हैव टू स्कोर मिनिमम 40%। इसके अलावा CUET UG 2026 में इन सेक्शन 1 लैंग्वेज सेक्शन आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट में अपीयर करना है, सेक्शन 2 डोमेन में आपको बिजनेस स्टडीज में अपीयर करना है एंड सेक्शन 3 में आपको GAT के लिए अपीयर करना है। दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ऑफर्स BBA ऑनर्स एंड BBA इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तीसरे नंबर पर है क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। यहाँ पर एलिजिबल होने के लिए आपको किसी भी स्ट्रीम में एक रिकग्नाइज्ड बोर्ड से 12th क्लियर करना है विद मिनिमम 50% मार्क्स। जिन स्टूडेंट्स के पास 12th में बिजनेस स्टडीज था उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। CUET में आपको सेक्शन 2 डोमेन में बिजनेस स्टडीज चूज कर लेना है एंड सेक्शन 3 में GAT एंड ये जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है इट ऑफर्स BBA जनरल। और नंबर 4 वी हैव देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जहां पर एलिजिबल होने के लिए आपको 12th क्लियर करना होगा फ्रॉम एनी स्ट्रीम विद मिनिमम 50% मार्क्स। CUET में आपको सेक्शन 1 लैंग्वेज में इंग्लिश में अपीयर करना होगा एंड सेक्शन 3 GAT में अपीयर करना होगा एंड इसके अलावा ये आपको ऑफर करती है BBA इन एविएशन एंड BBA ऑनर्स इन डिसीजन साइंस। और नंबर 4 वी हैव देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जहां पर एलिजिबल होने के लिए यू विल हैव टू क्लियर 12th फ्रॉम एनी स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड CUET में आपको सेक्शन 1 में इंग्लिश के लिए अपीयर करना होगा, सेक्शन 3 GAT के लिए अपीयर करना होगा। ये आपको BBA एविएशन एंड BBA ऑनर्स इन बिजनेस डिसीजन ऑफर करती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी कि DTU। यहाँ पे एलिजिबल होने के लिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिनिमम 50% स्कोर करना होगा इन 12th फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड इन एनी स्ट्रीम। अगर आप OBC या डिफेंस पर्सोनल के बच्चे हो देन आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, लेकिन अगर आप SC, ST, PWD कैटेगरी से हो देन आपको 10% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। CUET में आपको सेक्शन 1 इंग्लिश के लिए अपीयर करना है एंड सेक्शन 3 GAT के लिए अपीयर करना है एंड इसके अलावा ये आपको BBA जनरल ऑफर करती है। तो दोस्तों these were the top 5 government colleges that you must absolutely target through CUET UG 2026 for BBA course। अगर आपको ये पसंद आई हो ये वीडियो देन प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा एंड हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी। तो मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस।